हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज फिर आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वो है DSSB जेई सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस की डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। मेरे साथ आज हैं दीपक पाल सर, जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फैकल्टी हैं। ये आपको पूरा जो टेक्निकल सिलेबस उसकी जानकारी जो है डिटेल में आज मेरे साथ आपको जो है देने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जूनियर्स के साथ और जो भी आपके कॉलेज ग्रुप्स हैं वहां पे इसको शेयर कर दीजिए, सो दैट आपके साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस इंजीनियर्स करियर ग्रुप के चैनल पे हम सिर्फ आपके लिए फिल्टर्ड जो वीडियोस होती हैं, जो ऐसी जॉब नोटिफिकेशन जिससे आपके करियर को एक नई डायरेक्शन मिल सकती है, सिर्फ वही वीडियोस हम इस चैनल पे लेके आते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बाकी जो आपके स्टूडेंट्स हैं वहां पे भी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सो दैट आपके साथ साथ सबको बेनिफिट मिल सके इस वीडियो का। सो दीपक सर, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने एनालिसिस करा, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस देखने को मिला कि जो एसएससी जेई है, क्योंकि यूजुअली बच्चों को क्या लगता है कि हमने जो एसएससी जेई की तैयारी कर रखी है, एक तो बच्चों ने यूजुअली एसएससी जेई की तैयारी कर रखी है, जहां आपने कोई भी स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है, एईजा और जेई लेवल के जो एग्जाम होते हैं, इनकी तैयारी आपने ऑलरेडी कर रखी होती है और इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और इस बार डीएसएसबी ने हमारे पास सिलेबस चेंज किया है पिछले के हिसाब से। अभी रिसेंट उसका एईजे का एग्जाम हुआ था, वो अगर आप देखो और इस बार का सिलेबस देखो, अंतर है, बहुत ज्यादा ही अंतर है। तो इस बार अगर कोई सोच रहा हो कि हमारा पिछली बार की तरह निकलेगा, नहीं, इस बार उन्होंने कॉमन पेपर बनाया। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अभी हम डिटेल में बात करेंगे, सर बताएंगे आपको कौन कौन से टीचर क्या क्या सब्जेक्ट लेने वाले हैं। बस इतना कहूंगा कि जिस हिसाब से पैंडेमिक का टाइम है उसके अंदर ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, वो भी दिल्ली के अंदर है। तो जितने भी स्टूडेंट जिनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसके अंदर एक फंडा जो है एक्सपीरियंस का है। हाँ, एक दिल्ली जल बोर्ड है जहां पर उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो वहां पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है, ये ए और जेई दोनों, अभी हम जेई के सिलेबस की बात करेंगे तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी डिप्लोमा स्टूडेंट एंड डिग्री दोनों के लिए। तो आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना, बताएंगे कि पॉइंट की हमें कैसे कवर करते हैं हम सिलेबस, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मेन जो स्टूडेंट्स का ये रहता है कि जब हम सर इसको हमने सिलेबस को देखा और अच्छी तरह से, तो ये देखने को मिला हमारे को कि ये जो सिलेबस है बहुत ज्यादा डिटेल सिलेबस है। मैं अब आपको छोटी सी बात बता सकता हूं, जैसे हम ईएससी को सर एक अलग एग्जाम काउंट करते हैं, गेट को अलग काउंट करते हैं, एसएससी को अलग काउंट करते हैं, तो अब आपको DSSB को भी एक अलग एग्जाम ही काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरा सिलेबस ही टोटली डिफरेंट दिया हुआ है पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेक्निकल भी बहुत सारे टॉपिक, जैसे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के ऊपर, जियोलॉजी के ऊपर बहुत सारा डिटेल टॉपिक जो इसमें डाले हुए हैं। शायद ईएससी वगैरह मैं सच डिटेल में नहीं दे रखा, जितना इन्होंने यहाँ पे पूछा है, तो वो भी फर्स्ट टाइम सबके लिए होगा। तो आपको प्रिपरेशन 100% करके जाना है, क्योंकि एग्जाम अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आया तो एक बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है, इस बात की गारंटी रखिएगा। और जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत ढंग से करिए, मार्च में इसके एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ टॉपिक, सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज अ जनरल अवेयरनेस। जो टॉपिक है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जनरल अवेयरनेस की दी हुई है। ये सिलेबस एज पर द सिमिलर टू द एसएससी जेई है, जो ऐसे जेई में आप पढ़ते हैं। बरस सैनी सर आपको पूरा प्रॉपर जो है इसमें आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। हमारे बहुत ज्यादा कोर फैकल्टी हैं जो जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज द जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी जो टॉपिक है। इसके लिए जो है हमारे पास जो है अजय कपूर सर हैं, जो आपको इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। और सिमिलरली अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो ये अगर मैं बात देखूंगा, दिस इज द रीजनिंग पार्ट, दिस इज द क्वांट पार्ट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं एसएससी जेई को फोकस करूंगा तो एसएससी जेई में से ये दोनों टॉपिक आते हैं, जनरल अवेयरनेस भी है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी भी रहता है। बट अगर मैं अर्थमेटिक की बात करता हूं तो ये टॉपिक जो है इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे इस ये मतलब पूरा क्वांट का जो सिलेबस आपको दिया हुआ है। और इसका जो जनरल अवेयरनेस था उन्होंने मेंशन कर रखा है कौन कौन सा जीएस का पार्ट पूछेगा, करंट अफेयर क्या, काफी डिटेलिंग उन्होंने दे रखी है। तो ये थोड़ा जेई से अलग हो सकता है इस बारी, तो इसको इस बार आप अवॉइड नहीं कर सकते कि हम इंजीनियर है तो हमारे पास इसके बिना काम चल जाए। नहीं, इस बार ये आपको करना पड़ेगा, उन्होंने मेंशन कर रखा है। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके बाद आप देखिए हिंदी लैंग्वेज, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लैंग्वेज तो डाली है। अदर स्टेट्स भी, बहुत सारी स्टेट्स भी सर लैंग्वेज डालती हैं हिंदी और इंग्लिश, बट यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंप्रीहेंशन भी पूछ रहा है साहब।
तो आप ये देखिए टोटल 5 जो टॉपिक सर इस पर रहने वाले हैं, उसमें 5 टॉपिक में से 20 मार्क्स का पेपर आएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप कोई टॉपिक छोड़ के जा सकते हैं, चाहे किसी टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। आप ये सोचेंगे चलो मैं ये कम पढ़ के चला जाता हूं, जैसे यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं 5 टॉपिक तो 3 पढ़ जाते हैं। जिस हिसाब से कंपटीशन है, मेरा मानना है छोड़ने का मतलब है कि आप अपनी वैकेंसी अपनी सीट गवाएंगे, तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हिंदी ठीक है, किसी की बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की थोड़ी वीक हो सकती है, पर जिसकी वीक है उसको अच्छा करना चाहिए, जिसको अच्छा उसको एक्सेल करना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि ये भी मार्क्स काउंट होंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए हिंदी भी करनी पड़ेगी, इंग्लिश भी, और कंप्रीहेंशन है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। कंप्रीहेंशन है, टाइम टेकिंग होगा, तो प्रैक्टिस जरूरी, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज भी इसी आपके पास लेकर के आएगा कि आपको इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसका अभी तक का जो पैटर्न था मैं आपको बता दूं, 20 मार्क्स का एक सेक्शन होता था, और जब तक आप सबमिट नहीं करोगे आप नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं जा सकते। बिल्कुल। बट अब देखते हैं क्या पता चेंज कर दे, ना करे, वो तो एग्जाम में ही मालूम पड़ेगा आपको। बट मोस्टली अगर वैसा पैटर्न रखते हैं तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कंप्रीहेंशन लंबा है बाद में आके करेंगे, स्किप हो जाएगा। ये तो मतलब एक स्टेप बाय स्टेप होता है। 20 क्वेश्चन के सेट्स आते हैं इसमें, पहला सेट सबमिट होगा, देन अगला सेट शुरू होगा, देन अगला सेट शुरू होगा, तो सारे सेट्स आपको क्रॉस करके मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल, ये तो तैयारी सब जो आता है फिर आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो हिंदी लैंग्वेज सर हमारे राहुल सर आपको पता ही है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर, जो हिंदी में बहुत अच्छी तरह से, कंप्रीहेंशन भी आपको बच्चे बहुत अच्छे से करवाएंगे। और इंग्लिश के लिए रूपाली मैम है, और इनके लेक्चर अभी आपको जो है YouTube पे मिल जाएंगे। बहुत जल्दी हम लोग इसके जो फ्री क्लासेस YouTube पे भी आपके साथ लेके आने वाले हैं। सो हमारे YouTube चैनल में बार-बार कह रहा हूं बने रहेंगे। और अगर आप ऑनलाइन लाइव कोर्स करना चाहते हैं, और अगर आप वर्किंग हैं और ये आप सोच रहे हैं कि मेरे को प्राइवेट जॉब से जो है गवर्नमेंट जॉब में शफल करना है, तो आप हमारा ऑनलाइन लाइव जो कोर्स है उसको जरूर ज्वाइन करें। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक स्पेशल जो कोर्स है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग के लिए चलाया जाता है, और ड्रॉपर्स के लिए डे टाइम पे जो कोर्सेज है वो चलाए जाते हैं। तो बहुत बढ़िया मौका है आपके साथ, आपके पास जो है हमारे जो बेस्ट टीचर्स हैं उन टीचर से आप पढ़ सकते हैं, उनके साथ अपने जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस में सबसे बढ़िया जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो ये है कि आप 2 वे कम्युनिकेशन के थ्रू जो है अपने डाउट सारे के सारे क्लियर कर सकते हैं। हम बाकी प्लेटफॉर्म की तरह ऐसा नहीं होता कि यू हैव टू आस्क टू द चैट। सो सर तो यहाँ पे क्या रहता है कि स्टूडेंट डाउट भी पूछते हैं, तो आप भी जब क्लास लेते हैं तो यू नो कि स्टूडेंट्स रियल जैसे क्लास होती है उस टाइप का फील आता है, क्योंकि मैसेज में बच्चा पूरे अपने डाउट लिख नहीं सकता, तो पैराग्राफ बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो अपना बोल सकता है कि हाँ सर ये समझ नहीं आया, ये नहीं आया, तो उसमें हमारे लिए भी इजी होता है, बच्चे के लिए टाइम जो होता है हमारा टाइम कम लगता है। तो उसमें आपको एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह फीलिंग आएगी, और आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे ऑफलाइन में कई बच्चों को होता है टीचर के सामने देख के कई बार पूछते नहीं, बट ऑनलाइन में आप आराम से पूछ सकते हैं। तो ये फायदा आपको इसी चीज पे मिलेगा। और जितने बच्चे टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हम 2 साल से प्रिपरेशंस कर रहे हैं, हमारे को इस कमांड करना है क्वेश्चंस पे, तो हम टेस्ट सीरीज के थ्रू, सर टेस्ट सीरीज तो हमारी बहुत एडवांस होती है। टेस्ट सीरीज में सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, आपको पता ही है कि स्पेशल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, अदर स्टेट्स आपको फॉलो करा ही जाता है। अब इसके बाद बच्चे जो ये तो जो सिलेबस था अगर उसको देखेंगे, दिस वाज द टायर 1 सिलेबस एंड टायर 2 कॉमन सिलेबस जो था, मैं क्या कर रखा है ध्यान से, टायर 1 टायर 2 दोनों में है ये। और इसमें अब हमारे पास जो सिलेबस है दैट इज द ये टायर 1 और टायर 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 में आने वाला सिलेबस है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सबसे पहले अप्लाइड फिजिक्स डाल दिया गया सिलेबस, अप्लाइड केमिस्ट्री डाल दिया गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स भी ऐड कर दिया गया, और इसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स भी ऐड करा गया है, और साथ ही साथ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी सर ऐड कर दिया गया। मतलब एक जनरल इंजीनियरिंग का पेपर जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, चाहे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, चाहे बीटा फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, तो आप जो हैं आपको जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो आप ये सोचें कि जो अभी 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में जो अपनी जो सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल जो इलेक्ट्रिकल का जो आपने पढ़ा होता है वही बहुत कम याद होता है। फर्स्ट ईयर का तो वैसे ही 400 लेते हैं, वैसे भी सर आपको पता है क्या रहता है कि फर्स्ट ईयर में हमारे पास रहेगा जहाँ तो केमिस्ट्री का टॉपिक आएगा, मैथ आएगा, और एक सेमेस्टर में केमिस्ट्री आती है, एक में मैथ आती है, एक में फिजिक्स आती है। तो उस तरह से बच्चे को तो अभी तक वैसे कुछ याद नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी भी हम आपको पूरी तैयारी करवाने वाले हैं, अपने सिलेबस को पूरा डेप्थ से डिस्कस कर लिया है हमारी फैकल्टीज ने बैठ के, हमारे इलेक्ट्रिकल के टीचर, सिविल के, मैकेनिकल के सारे टीचर्स ने बैठ के डेप्थ से इसको एनालिसिस बना लिया, और सारे के सारे टॉपिक 100% सिलेबस जो DSSB में इंपॉर्टेंट है, जो DSSB में मेंशन्ड है, वो सारा सिलेबस जो है बच्चों को करवाया जाएगा। इसमें बस पेज एक ही रहेगा सर, जैसे सिलेबस जो है अगर आप देखो एक सेमेस्टर में पढ़ना होता था, यहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर है। बिल्कुल। तो जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है वो हो सकता है डाइवर्ट हो जाए, सिलेक्शन हो सकता है उसने डीप में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हमें ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव पेपर है, और हमारे पास अगला पार्ट भी आना है टेक्निकल जो हमारा कोर होगा, तो हमें इसमें से क्या पढ़ना है वो टीचर बहुत अच्छे से एनालाइज कर चुके हैं कि हाँ हमें मैथ में ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है। तो हमें ये नहीं कि पता चले 6 नंबर के क्वेश्चन आप कर रहे हैं,
15 की नहीं, तो वहाँ पर टीचर आपको बता सकते हैं कि हाँ इसमें से क्या क्या ऑब्जेक्टिव पॉसिबल है। तो वो ECC ग्रुप पे अगर आप जुड़ते हैं तो आपको एक एक सब्जेक्ट की डिटेल में बता दिया जाएगा। विद इन कम टाइम के अंदर आपको एकदम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से सारी चीजें नोट्स के अंदर आ जाएंगी। तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है इस पेपर के अंदर, क्योंकि ये पेपर का सिलेबस बहुत वास्ट है। सेल्फ स्टडी में बच्चा अपनी डायरेक्शन खो सकता है। तो और साथ ही के साथ इसमें आपको शॉर्टकट जो है हम सारे डिस्कस करते हैं और आपको एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाते हैं। अगर आप DSSB की सर डिटेल नोटिफिकेशन हमने देखा तो उसमें स्पेशल मेंशन्ड है टायर 2 में जो एग्जाम आने वाले हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। 50 मार्क्स का तो 50 मार्क्स का एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। तो आप अल्टीमेटली से बात वही है, आप बहुत से आप में से ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो शायद ये सोच रहे होंगे कि चलो ये पोर्शन कम पढ़ लेंगे, इस पोर्शन को छोड़ेंगे, सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर सोच लेंगे। तो मैं आपको ये बताऊं यहाँ पे कि सारे बच्चे आपकी तरह ही सोचते हैं। अगर आप थोड़ा डिफरेंट होकर सोचेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के जाएंगे, तभी मेरिट में आएंगे। हो सकता है कि आपका रिटर्न का एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। रिटर्न एग्जाम क्लियर करने से ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपको जॉब मिलनी है, आपको मेरिट में टॉप में आना पड़ता है, जिससे आपको फाइनल जो सिलेक्शन जब होता है तो आप वहां पे आपका मेरिट में नाम आ सके और जो आपका सपना है उसको ए और जे बनने का वो आपका पूरा हो सके। और यही हमारी जो कोशिश है इन इंजीनियर्स करियर ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे कि आपको अच्छी तरह से रेडी करा जाए, तैयार करा जाए और फाइनल जो एग्जाम है उसमें जाके आप जो है अपना जो फाइनल सिलेक्शन है वहां पे आप ले सकें। सो यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स का सिलेबस भी दिया हुआ है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक भी दिया हुआ है। तो ये हमारे पास LK पाठक सर हैं, इसके लिए मोहम्मद इमरान सर है, ठीक है। इसके लिए जो मैथमेटिक्स के लिए हमारे पास जो है अनु सर है। इसके बाद केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए जो आपको पढ़ाएंगे तोशिबा मैम पढ़ाएंगे। सो ये सारे जो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिए किस किस ने पढ़ाने हैं, उन्होंने अपना जो होमवर्क है वो स्टार्ट भी कर दिया हुआ है। सो इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक जो है वो रहते हैं, वनीस सर जो है इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके टेक्निकल टॉपिक्स आ जाते हैं। का पार्ट है तो सर्वेइंग का, तो हमारे सर्वे में ही आपका कवर हो जाएगा। कोर में कवर होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये सर्वेइंग कवर होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टॉपिक सर इसमें दिया हुआ है अच्छी तरह से, इरिगेशन भी दिया हुआ है, सिविल का ही पार्ट है, ये सिलेबस का ही पार्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाइड्रोलिक्स भी दिया हुआ है, बहुत डिटेल में दे रखा है। इस बात को ध्यान रखना कि बहुत अच्छे से इन्होंने मेंशन किया है। हर एग्जाम में देखोगे इतना डिटेल में सिलेबस ज्यादा नहीं देते हैं। तो इस बार आपको ध्यान रखना है क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बच्चा जब सेल्फ स्टडी करता है तो आप अगर बुक उठाओगे, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की 2 बुक है, SK गर्ग का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसका वेट देखोगे इतना बड़ा है। तो आपको पहले देख के लगेगा मार्च तक वही खत्म नहीं होगी। तो उसके लिए आपको एक गाइडेंस चाहिए कि एक टीचर्स के थ्रू आपको बता दे कि हाँ एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है, और एक जल्दी से उस कॉन्सेप्ट को समझा दे, उसके डाउट आपके ले ले, ताकि वो टॉपिक आपका कवर हो जाए। जो शायद आप 3 घंटे में कवर करें, टीचर हो सकता है आपको 1 घंटे में कवर करा दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस का एक पॉइंट देख के पढ़िएगा। और अगर आप ECC से जुड़ते हैं तो आप टीचर के ऊपर हेडेक छोड़ सकते हैं, वो आपको पूरा का पूरा A to Z बता देगा कैसे कैसे क्या करना है। तो आगे सर कंप्यूटर एप्लीकेशन भी इन्होंने पूरा डिटेल में डाल दिया। मींस आप ये सोचें इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSC, IT सभी डाल दिया, मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। मींस आप जो पेपर है वो सिविल इंजीनियरिंग का है, एलिजिबिलिटी सिविल इंजीनियरिंग है, पर सिलेबस जो है सारी स्ट्रीम्स का डाला हुआ है। तो सो बीटेक को पूरा पार्ट उठा के ले लिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए अमन सर हैं हमारे पास जो पूरा कंप्यूटर का पोर्शन आपके साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद और आप देखिए कंप्यूटर में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्कशन है, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम पूरा दे रखा है, बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस दे रखी है पूरी की पूरी, और इसका एक्सप्रेशन मैनेजिंग, मतलब सारा आर्किटेक्चर बेस्ड सिलेबस भी सारा इसमें दे ही रखा हुआ है, सारा ही पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फिर टॉपिक जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, ये तो सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। थ्योरी और स्ट्रक्चर जो है वो रहेगा। सिविल इंजीनियरिंग में भी दीपक पाल सर हैं हमारे पास, राकेश सर हैं, अर्जुन सर हैं, जतीन सर हैं, और ये सारे टीचर मिलकर जो है आपको सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट, जिसका जो भी स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जिनका जिसमें जो है वो पढ़ाते हैं वही टॉपिक पढ़ाएंगे। सो इसके बाद कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, ये वाला जो टॉपिक है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का था शायद, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यहाँ लग डाल दिया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में लग डाल दिया। एक ही बार में हम लोग कवर टेक्निकल सारा है वो तो सर हम अपने हिसाब से जो प्लानिंग बनाई उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। सिलेबस नो डाउट हमने पूरा अच्छी तरह से देख सॉइल चुके हैं। मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस बात का ध्यान रखना। बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें टाइम कंज्यूम आप कर सकते हो अगर आप इंडिविजुअल लेवल में पढ़ते हो, बट यहाँ पे रहेगा तो विद इन टाइम के अंदर आपको दे दिया जाएगा कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, चाहे वो ए का क्वेश्चन हो चाहे जेई का। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे सर डिजाइन ऑफ आर्किटेक्चर भी दिया हुआ है सारा सिलेबस, उसके बाद एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स भी दे दिया है, फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स का सिलेबस भी पूरा दिया हुआ है। कैड इस बार पूछ लिया, हां इस बार कैड भी इन सिविल इंजीनियरिंग जो है वो पूछ लिया हुआ है, तो उसकी भी एप्लीकेशन बेस्ड जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको पढ़ा दिए जाएंगे। कोई इशू कमांड्स होते हैं कैड के अंदर वो सारे आपको पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए बिल्कुल।
और इसके बाद सर यहाँ सिलेबस था, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस है पूरा। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का भी सिलेबस है, कोई टॉपिक सर इन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब इन्होंने जेईई में शायद डिफरेंस नहीं रखा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा टॉपिक का फर्क है, बाकी तो सारा सिलेबस यही तो है। एग्जाम को मालूम पड़ेगा लेवल क्या है क्वेश्चन का, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसा तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का सिलेबस भी सर पूरा जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, ध्यान रखना। हर जेईई एग्जाम में इस सब्जेक्ट को बहुत वेटेज दिया जाता है और एक्चुअली में जेईई का काम भी यही रहता है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का। तो इसको डिटेल में आप पढ़िएगा, इसमें प्रेडिक्शन है कि इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम एक वीडियो बनाएंगे सीक्वेंसली कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पहले करने चाहिए, सो दैट आप मार्च तक ऐसे सब्जेक्ट खत्म कर लो जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं। ये नहीं कि आपने ऐसा सब्जेक्ट कर लिया जिसका वेटेज ही नहीं है सबसे ज्यादा, तो उनमें से एक सब्जेक्ट ये आता है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो आई थिंक सर ये लास्ट टॉपिक था। तो सो बच्चे आपने देखा है सिलेबस काफी एडवांस है और इस सिलेबस के लिए आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। हमने सिलेबस के एक एक वर्ड को अच्छी तरह से एनालिसिस कर लिया है और इसके हिसाब से डिसाइड भी कर लिया कौन कौन टीचर्स पढ़ाएंगे। अराउंड मेरे को लगता है DSSB को पढ़ाने के लिए हमें 10 से 12 टीचर्स जो रहने वाले हैं जो आपको पूरा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। सो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा करा है, बीटेक करा है, चाहे आप वर्किंग है, किसी भी तरह से भी प्रॉब्लम आपको है और आपको ये लगता है कि मेरे को DSSB जो पेपर है वो निकालना है, देखो टियर 1 जो पेपर है वो पास करना बहुत जरूरी है, हालांकि उसके नंबर जरूरी नहीं है, बट फाइनल जो सिलेक्शन वो टियर 2 पे होना है। तो अभी हमें जो फोकस करना पड़ेगा, पहले टियर 1 के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो पहले हम आपको जो पढ़ाएंगे वो टियर 1 के हिसाब से पढ़ाएंगे, सो दैट कि आपको अच्छी तरह से फोकस करा जाए, ठीक है। और नो डाउट आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो रहते हैं वो क्लास से पूरे प्रॉपर करवाए जाएंगे। इसका स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल हमने रेडी कर दिया है, तो स्टडी मटेरियल भी जो है वो आपको जल्दी जो है वो मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल जो DSSB AE और JEE का जो एग्जाम है उसी के हिसाब से है और टेस्ट सीरीज भी इसकी डेडिकेटेड हम लोगों ने जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको DSSB के JEE और AE की जो टॉपिक्स रहेंगे उसी के हिसाब से जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी डिजाइन करी जा रही है, ठीक है। वो हर स्टेप में हम हेल्प करने को राजी हैं। क्लास लेना चाहते हैं क्लास ले सकते हैं, क्लास लेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा टेस्ट सीरीज। अगर किसी को लगता है कि हमने तैयारी कर रखी है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल। और जो अगर आपको लगता है कि मेरे पास मैं खुद पढ़ सकता हूँ, अगर मेरे पास फाइनेंशियल इशू है तो आप मटेरियल परचेज कर सकते हैं, ताकि क्योंकि मटेरियल क्या, मैंने कहा बुक्स जो है इसके घर अगर आप देखोगे बहुत बड़ी बुक है, 2 पार्ट में उसका वॉल्यूम आता है। तो यहाँ पे जो बुक्स मिलेंगी आपको सिंपल पतली सी बुक मिलेगी, टू द पॉइंट मिलेगा, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। तो आपको जैसा कन्वीनियंट लगे हमसे जुड़ सकते हैं, हर समय इसी चीज आपके साथ रहेगा हेल्प के लिए। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, हम आपके साथ बने रहेंगे। और सर हमारी यही कोशिश है, पंजाब में हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट रहे, टॉप रैंकर्स जो हैं पहले टॉप 10 जो स्टूडेंट्स हैं सारे ECG से ही के स्टूडेंट थे। सो हमारी कोशिश रहेगी DSSB में भी इस बार जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें सारे बच्चे ECG के रहने वाले हैं। सो आप भी जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। और मैं यहाँ पे एक छोटा सी बात एम्फेसिस करके बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 100% जो सिलेबस है वो लाइव में ही कंप्लीट करा जाएगा, नॉट अदर प्लेटफॉर्म्स की तरह। मेरे पास क्या होता है कि आपको कम प्राइस दिखा के या कुछ भी आपको लुक्रेट करके पहले आपको लाइव 2-4 हफ्ता दे दिया जाता है, उसके बाद पूरा रिकॉर्डेड कोर्स थमा दिया जाता है कि भाई आप ये रिकॉर्डेड कोर्स हमारा ले लो, और जो भी पुराना रिकॉर्डेड जो कोर्स पढ़ा होता है उसी के हिसाब से दे देते हैं। देखो इसका नया सिलेबस आया है तो नया ही पढ़ाना पड़ेगा, पिछला रिकॉर्डेड कोर्स से कोई काम नहीं आने वाला। सो हमारी ये सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको 100% सिलेबस जो है वो लाइव मोड में ही जो है वो करवाया जाएगा। सो हमारे जो कोर्सेज हैं वो सब्सक्राइब आप कर सकते हो, उसके लिए आपको जो है अर्ली मॉर्निंग, डे टाइम पे और लेट इवनिंग जो क्लासेस मिलेंगी। सो आपका इस सिलेबस को फोकस करके मार्च मिड में जो एग्जाम है एज पर द DSSB एग्जाम शेड्यूल के हिसाब से उसी के हिसाब से आपको जो तैयारी है वो करवाई जाएगी। सो इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं नई वीडियोस लेके आता रहूंगा जिसमें नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो जल्दी ही अगली वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।